लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। मेरी बीवी ने मरते वक्त कहा मुझे गुस्ल तुम देना। जब बीवी के कपड़े उतारे तो मुझसे रहा न गया और जैसे ही बीवी के साथ हम बिस्तरी करने लगा तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि बीवी का तो मेरा नाम कामरान है, मैं उकाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी बीवी और बच्चों के लिए मुझे अमेरिका जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं पाकिस्तान आ गया। मेरी बीवी अस्पताल में बीमार पड़ी थी और मेरी ऐसी हालत थी कि मैं बिल्कुल बेबस और मजबूर था। मैं चाह कर भी अपनी बीवी को नहीं बचा सकता था। मैं अपनी बीवी को हर हाल में बचाना चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और चाहत थी। लेकिन डॉक्टर जवाब दे चुके थे, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैंने कई साल परदेश में काटे थे ताकि अपनी बीवी के साथ एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकूं और अपने होने वाले बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर सकूं और फिर सुकून से जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन किस्मत ने मुझे मौका ही नहीं दिया था। पैसे तो मैंने कमा लिया था, लेकिन शायद इसे इस्तेमाल करने के वक्त मैं खा नहीं सका था, क्योंकि जब मैं लौट कर आया तो मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। ये 15 जून की शाम थी जब मेरे घर वालों का मुझे फ़ोन आया। मैं इस वक्त अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। मुझे पता चला कि इसे शदीद बुखार के बाइस झटके लग रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे फ़ौरन पैसे भेजने के लिए कहा था। मैंने जमा करके पैसे तो भेज दिए थे, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ था। मेरा दिल बहुत परेशान था। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। इसलिए खुद भी अगली फ्लाइट से वापस आ गया था और काफी दिनों से मेरा और मेरी बीवी से राब्ता नहीं हो सका था, क्योंकि वो बहुत ही कम मुझसे फ़ोन पर बात करती थी। मैं भी फ़ोन करता तो बहुत मुख्तसर सी बात होती थी। वो मुझसे सिर्फ यही कहती थी कि कब वापस आएंगे। इसके एक सवाल पर आकर हमारी बात ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि मैं इसे बता चुका था कि मैं अगले 7 साल तक अभी वापस आने वाला नहीं हूँ। फिर भी वो बार बार यही सवाल दोहराती थी। शायद यही वजह थी कि हमारे दरमियान राब्ता बहुत कम हो गया था, क्योंकि इसके पास इस बात के अलावा कोई बात ही नहीं थी। मैंने इसे बहुत दफ़ा समझाया था कि मैं हर साल 1 महीने की छुट्टी पर तो आ सकता हूँ, लेकिन नौकरी छोड़कर आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और वो शायद मुझसे खफा हो जाती थी। पता नहीं क्या बात थी कि वो फ़ोन काट दिया करती थी। मैंने भी परेशान होकर इसे फ़ोन करना बहुत कम कर दिया था। इस बार जब मैंने इसकी बीमारी का सुना और वापस फ्लाइट ली तो मैं सोच रहा था कि अब मैं दोबारा अमेरिका नहीं आऊँगा। ऐसी मुश्किल नौकरी है, पैसे का क्या फ़ायदा कि जिसकी वजह से मैं अपनी बीवी से ही दूर रहूं और वो भी मुझसे नाराज़ रहती हैं। दुख परेशानी में तन्हा है। मेरे घर वाले तो इसके साथ थे, लेकिन शोहर का होना एक अलग बात होती है और इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था जब वो अस्पताल में एडमिट हो चुकी थी। इसकी खैरियत की दुआएं मांगता मैं पाकिस्तान वापस आ पहुंचा था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वो अभी भी अस्पताल में है। मैं फ़ौरन अस्पताल भागा तो मेरी अम्मा और अब्बा मुझे देखकर हक्का बक्का रह गए। फिर अम्मा कहने लगी कि तुझे वापस आने की क्या ज़रूरत थी, दुख सुख तो ज़िंदगी के साथ लगे हुए हैं, आज नहीं तो कल वो ठीक हो ही जाएगी। मैं अम्मा के गले लगकर और अम्मा से कहा कि बस मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ आना पड़ा। इससे पहले कि मैं अपनी बीवी के पास जाता, डॉक्टर ने हमें अपने कमरे में बुलाया था। अब्बा जाने लगे तो मैं भी इनके साथ चल पड़ा और फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरी बीवी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बुखार दिमाग पर चढ़ गया है और इसी वजह से इसे झटके लग रहे हैं। इसके दिमाग ने भी सही तरीके से काम करना छोड़ दिया है। कभी वो किसी को पहचानती तो कभी बिल्कुल ही अनजान हो जाती है।
डॉक्टर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने डॉक्टर से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी तो अभी कम उम्र है और अच्छी भली है, एक बुखार की वजह से आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर अफसोस से कहने लगे, मामूली नोयत का बुखार नहीं है, आप लोगों को समझना होगा, दुआ करें बस, बाकी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, हम सिर्फ इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर की बातों ने मेरे पैरों से जान निकाल दी थी। मैं बहुत मुश्किल से कदम उठाता अपनी बीवी के पास पहुंचा था। जैसे ही मैं इसके सामने गया तो वो मुझे फौरन पहचान गई। इसने कामरान कहकर मुझे पुकारा और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि मेरी बीवी को ऑक्सीजन लगा हुआ था। ना जाने कितने बरनोले इसके हाथों पर लगे हुए थे कि इसके हाथ जगह जगह से नीले पड़ गए थे, आंखों के नीचे हल्के थे और चेहरा सदियों का बीमार लग रहा था। मैं अपनी बीवी को हंसता बसता छोड़ कर गया था, लेकिन अब जब मैं 3 साल बाद लौटा तो इसकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मैंने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि जल्दी से ठीक हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया हूँ। मेरी इस बात पर इसके चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कुराहट आई थी। फिर काफी देर की खामोशी के बाद इसने जो बात कही वो सुनकर मैं लरस उठा। कहने लगी, कामरान, जिंदगी में तो मुझे सही तरीके से आपका साथ नहीं मिल सका, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे आखिरी सफर पर आप मुझे अपने हाथों से तैयार करके रवाना करें। ये बात सुनते ही मेरी आंखों से एकदम आंसू गिर पड़े और मैंने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, हम घर चलेंगे, अभी तो हमें अपने बच्चों की खुशियां भी देखनी है। 4 साल की शादीशुदा जिंदगी में हम अभी तक बेऔलाद थे। मैंने इससे कहा कि जल्दी ही तुम मुझे बताओगी कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। ये सुनकर इसके चेहरे पर एक उदासी आ गई और वो कहने लगी, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, इसे आप मेरी वसीयत समझ लें। मेरी आखिरी सफ़र पर आप मुझे अपने हाथों से गुस्ल देंगे, मुझे तैयार करेंगे और मेरी कब्र पे खुद उतारेंगे तो मुझे सुकून नसीब हो जाएगा। मुझे इस जहां में ना सही लेकिन उस जहां में मुझे आपका साथ मिलेगा। मैं आपकी खुशबू अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मेरी बीवी के जुमलों ने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी थी। वो जिंदगी की नहीं मौत की बात कर रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा साथ इतना मुख्तसर होगा। मैंने इसे कहा कि खुदा के लिए आयशा ऐसी बातें ना करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन इसके बाद इसे झटके लगना शुरू हो गए थे। डॉक्टर ने मुझे कमरे से निकाल दिया था। फिर कुछ देर के बाद जो खबर मुझे सुनने को मिली थी, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मेरी बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी। वो मेरी और मेरी बीवी की आखिरी मुलाकात थी और शायद मुझे वसीयत करने के लिए ही जिंदा थी या फिर मुझे देखना चाहती थी और मुझे देखने के लिए कुछ ही देर के बाद ही इसकी रूह इसका जिस्म छोड़कर चली गई थी। हैरत की बात यह थी कि वो मुझे देखते ही पहचान गई थी। आयशा के बूढ़े माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, जबकि मेरे घर वाले भी एक तरफ परेशान खड़े थे। इस तरह एक जवान लड़की का दुनिया से चले जाना बहुत बड़ा सान्या ही होता है और वो भी अचानक ही बुखार की वजह से। मुझे कल रात को ही पता चला था कि आयशा की तबीयत बहुत ख़राब है और आज सुबह की फ़्लाइट से मैं वापस आ गया था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे इसका तवील साथ नसीब नहीं हो सका था। पता नहीं वो कब से बीमार थी, कब इसे बुखार हुआ, मेरे घर वाले इसे कब अस्पताल लाए, मुझे किसी भी बात का इल्म नहीं था। अस्पताल की ज़रूरी कार्रवाई मेरे भाइयों ने करवाई और फिर हम डेड बॉडी लेकर घर पहुंच गए। मैं पूरी तरह अपने हवासों में नहीं था कि जब मैं अपनी बड़ी बहन की आवाज़ सुनी। वो कह रही थी कि आयशा को गुस्ल में और अम्मा मिलकर देंगे।
किसी बाहर वाले बंदे को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अचानक ही मुझे आयशा की वसीयत याद आई और मैं फ़ौरन अपनी बहन को कहा कि इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं ज़िंदगी में शायद अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर सका, लेकिन इसकी आखिरी वसीयत ज़रूर पूरी करूँगा। मैं इसे खुद अपने हाथों से गुस्ल दूंगा और खुद कफन पहनाऊंगा। यही इसकी आखिरी ख्वाहिश थी और ये मेरा फ़र्ज़ है। मेरी बहन ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकते, वो मर चुकी है। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। दुनिया वालों को पता चलेगा तो लोग हम पर थूकेंगे और मैं और अम्मा मिलकर गुस्ल देंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गुस्से से बड़ी बहन को देखा और कहा कि मैंने कह दिया ना, ये मेरी बीवी की वसीयत थी और मैं इसे खुद गुस्ल दूंगा। मेरा गुस्सा देखकर कुछ देर के लिए मेरी बहन खामोश हुई, फिर प्यार से मुझे समझाने लगी कि देखो कामरान, ये मुनासिब नहीं है। यहाँ बहुत से लोग हैं जो इस बात का पतंगड़ बनाएंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी। आज तक कहीं ऐसा देखा है ना सुना है कि एक शोहर ने अपनी बीवी को गुस्ल दिया हो। मैंने गुस्से से कहा कि मुझे ना ही लोगों की परवाह है और ना ही इस बात की यहाँ कौन क्या कहेगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी बीवी की वसीयत पर अमल करूँ। मैंने बहन के और अम्मा के ना चाहते हुए भी खुद आयशा को गुस्ल देने की तैयारी शुरू की और सब लोगों को इस कमरे से बाहर निकाल दिया जहां मुझे आयशा को गुस्ल देना था। हर कोई अजीब अजीब बातें बना रहा था कि शोहर कैसे बीवी को गुस्ल दे सकता है। ये तो परदेश से आकर बावला ही हो गया है। कम से कम इसकी माँ बहन को ही इसे रोकना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने कानों पर हाथ रख दिया था। मुझे किसी की कोई आवाज़ नहीं सुननी थी। मैंने इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया जहां मैं और मेरी मरहूम बीवी आयशा मौजूद थी। अपनी बहन से कहकर गर्म पानी का इंतज़ाम मैं करवा चुका था। मैंने इससे पहले भी अपने दोस्तों को गुस्ल दिया था, इसलिए मुझे गुस्ल का तरीका मालूम था। मैंने सोचा था कि मैं खुद इसे गुस्ल देकर इसकी वसीयत को पूरा कर दूंगा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र आयशा के चेहरे पर पड़ी तो मैं एकदम दंग रह गया। इसका चेहरा अस्पताल वाला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इसका चेहरा चौदहवीं का चांद हो। ना ही वो बीमार लग रही थी और ना ही आंखों के हल्के थे जो कि अस्पताल में वाज़िया दिखाई दे रहे थे। इसके होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट थी जो महसूस हो रही थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मुझे अपनी बीवी पर बेसाख्ता ही प्यार आ गया था। इसे देखते हुए मुझे शादी की वो रात याद आ गई थी जब मैंने पहली बार इसे देखा था, और इस दिन भी वो ऐसे ही खूबसूरत और मासूम थी जैसे कि इस वक्त लग रही थी। जिंदगी ने बहुत जल्दी हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया था। मैं तो परदेश में कब से इसके साथ ख्वाहिशमंद था। मेरा दिल वहाँ रहकर भी आयशा को याद करता था। मैं इसके साथ अपनी ख्वाहिशात और खुशियों को मुकम्मल करना चाहता था। मैं हर वक्त अपनी छुट्टियों के दिन गिनता था कि कब महीने गुजरेंगे और मुझे एक महीने की छुट्टी मिलेगी, लेकिन किसी को ना मालूम था कि मैं इतनी अचानक छुट्टी लेकर इस तरह आऊँगा और मुझे अपनी बीवी की मौत की खबर सुनने को मिलेगी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने जज्बात पर पहरा बांधा और आयशा के चेहरे पर झुक गया। मैं आखिरी बार अपनी बीवी को बताना चाहता था कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अगर मैंने इससे जुदाई के कितने साल काटे थे तो सिर्फ और सिर्फ इसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए ही काटे थे। मेरी आंखों से मुस्तकिल आंसू बह रहे थे। फिर मैंने आयशा के वजूद पर पड़ी चादर को हटाया और जैसे ही इस पर नज़र पड़ी मेरे हल्क से चीख निकल गई। मुझे लगा था जैसे मैं अगला सांस भी नहीं ले पाऊंगा। इतनी ही देर ऐसे ही गुजर गई थी और फिर कमरे का दरवाज़ा बजा था। मेरी बहन मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और इन्हें अंदर बुलाया और इन्हें आयशा की वो चोट दिखाई। वो नज़रें चुराने लगी। मैंने अपनी बहन से पूछा, ये सब क्या है? आयशा की ये हालत कैसे हुई? उन्होंने मेरी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इनका हाल तो ऐसे जैसे काटूं तो बदन में लहू नहीं। मेरे बार बार पूछने
पूछने पर मेरी बहन कहने लगी कि बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तुम तदफीन का इंतजाम करो, इसे इसकी आखिरी आराम गाह में पहुंचा कर आओ, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगी। आपी कहने लगे, अगर तुम अभी शोर मचाओगे तो तुम्हारी बीवी का तमाशा बनेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम पहले इसे दफना आओ। बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी का गुस्ल मुकम्मल किया और फिर इसकी तदफीन का मरहला शुरू हुआ। जनाजा उठा तो घर सिसकियों से गूंज उठा, लेकिन मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, ना ही किसी का रोना दिखाई दे रहा था। मेरा जहन पूरी तरह मफलूज हो चुका था, मैं किसी रोबोट की तरह काम कर रहा था। मैंने अपनी बीवी के जनाजे को कंधा दिया और फिर इसकी वसीयत के मुताबिक इसकी कब्र में उतरकर खुद इसे अपने हाथों में कब्र में उतारा। सब लोग तदफीन के बाद वापस लौट गए थे, लेकिन बहुत देर तक मैं अपनी बीवी की कब्र पर बैठा तिलावत करता रहा और फिर मेरे भाई ने मुझे सहारा दिया और कहने लगे, अब घर चलो, रात होने वाली है। मैं अपने भाई के सहारे घर लौट आया। मैंने आपी से कहा कि मैं एक एक लफ्ज सच सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बताएंगी कि मेरी बीवी के साथ क्या हुआ था। इससे पहले कि आपी कुछ कहती, अम्मा कहने लगी, कुछ भी नहीं हुआ था, खवा मखा छोटी सी बात का पतंगड़ मत बनाओ, तुम्हारी बीवी का वक्त लिखा था, वो इस दुनिया से चली गई, अब इसके लिए माँ बहनों से सवाल जवाब करोगे। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। मेरी बीवी मर गई थी और अम्मा हर बात को मामूली कह रही थी। मैंने आपी की तरफ देखा तो आपी की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा ने घूर कर आपी को देखा जैसे वो इन्हें खामोश करवाना चाहती हो, लेकिन मेरा जबरदस्ती करने पर आपी ने जो कुछ बताया वो सुनने के बाद मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गई। कितने ही लम्हे मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था। आपी कहने लगी, आयशा बहुत ही अच्छी और नेक लड़की थी। शादी के बाद जब तुम पहली दफा इसे छोड़कर गए तो वो बहुत ज्यादा रोने लगी थी, हर वक्त यही कहती थी कि वो तुम्हें वापस बुला लेगी। पहल तो अम्मा ने इसे समझाया कि अगर तुम वापस आओगे तो घर कैसे चलेगा, लेकिन इसका यही कहना था कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती है, इसलिए अम्मा ने इसके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। अम्मा जानबूझकर इसे तुमसे बात नहीं करने देती थी और अगर तुम दोनों बात भी करते तो अम्मा इसके सर पर सवार हो जाती। मैंने कई दफ़ा अम्मा को समझाया कि इस तरह मियाँ बीवी के दरमियान आना मुनासिब नहीं है, लेकिन अम्मा को यही खौफ था कि कहीं तुम इसकी मोहब्बत में वापस ना आ जाओ। अम्मा के लिए तुम्हारी कमाई बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि तुम्हारी कमाई से पूरा घर चलता था। ये बात तो तुम जानते ही हो कि हमारा छोटा भाई कितना नकम्मा है, वो खुद तो नौकरी करता नहीं है और इसकी बीवी बच्चे भी तुम्हारे ही पैसों पर पलते हैं। वो अम्मा का लाडला है और इसी ने अम्मा को ये पट्टी पढ़ाई है कि अगर तुम लौट कर आ गए तो सब की अयाशियाँ ख़त्म हो जाएंगी और तुम बीवी के गुलाम हो जाओगे। इसलिए अम्मा ने ना ही कभी तुम्हें वापस आने दिया और ना ही तुम्हारी बीवी को सुकून की ज़िंदगी गुजारने दी, बल्कि पूरे घर की नौकरानी बनकर रह गई। लेकिन फिर भी आयशा ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। वो खामोशी से सारे घर का काम काज करती, वक्त पर अपनी नमाजें पढ़ती और तुम्हारी वापसी की दुआएं करती। हर बीवी ही शोहर का साथ चाहती है और मेरी नज़र में आयशा का मुतालबा गलत नहीं था। वो तुमसे शादी करके इस घर में आई थी और सारे घर वालों की वो मुफ्त में नौकरानी बनी हुई थी और ख़ुद ज़िंदगी की खुशियों से महरूम थी। लेकिन ये बात यही ख़त्म नहीं हुई। जब तुम 1 महीने के लिए यहाँ आए तो अम्मा ने बहुत कम वक्त में ही तुम दोनों को साथ गुजारने दिया। तुम 2 साल बाद लौटे थे, लेकिन फिर भी तुम दोनों मियाँ बीवी को तन्हाई का वक्त में असर नहीं आया। अम्मा ऐसा नहीं चाहती थी कि अगर तुम्हें याद हो तो अम्मा जानबूझकर तुम्हें रातों तक अपने कमरे में रोक कर रखती थी और जब तुम वापस जाते तो तुम्हारी बीवी
तुम्हारी बीवी थक हार कर सो चुकी होती थी। तुम इन दिनों में मजीद अपनी बीवी से बदगुमान ही हुए थे और फिर तुम वापस लौट गए। तुम्हारे जाने के 3 महीने के बाद पता चला कि आयशा उम्मीद से है। अम्मा ने यह खबर हर किसी से छुपाई और आयशा को खुद ही डॉक्टर के पास ले गई। अम्मा ने यह दिखावा किया कि वो आयशा और इसके बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद है। दरअसल उन्होंने डॉक्टर से कहकर इन्हें ऐसी दवाई दी थी जिससे इसका बच्चा ज़ाया हो जाता और फिर अम्मा ने आयशा को जानबूझकर वो दवाएं दी थी जिससे इसका हमल ज़ाया हो गया और तुम्हें ना ही इसके हमल का बताया गया और ना ही बच्चे के ज़ाया होने का। अम्मा ने आयशा से कहा कि तुम परदेश में परेशान हो जाओगे, इसलिए तुम्हें ऐसी कोई बात ना बताई जाए और वो तुम्हारी खातिर खामोश हो गई। लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद इसे पता चला कि ये सब कुछ अम्मा की वजह से हुआ है। दरअसल वो डॉक्टर से इसे कहीं मिल गई थी और इसने डॉक्टर ने बातों बातों में इससे पूछा था कि इसने अपना बच्चा ज़ाया क्यों करवाया और तब जाकर आयशा पर यह हकीकत खुली थी कि इसका बच्चा कुदरती तौर पर ज़ाया नहीं हुआ बल्कि अम्मा की वजह से ज़ाया हुआ है और वो यही बात तुम्हें बताना चाहती थी। लेकिन अम्मा ने इस दिन के बाद आयशा के साथ ज्यादती शुरू कर दी, इस डर से कहीं वो तुम्हें सच ना बता दे। अम्मा ने इसके साथ मारपीट का सिलसिला भी शुरू कर दिया। वो बेचारी घर का काम भी करती और अम्मा की मार भी सहती। इसके बूढ़े माँ बाप इसे अपने साथ ले जाना चाहते थे लेकिन अम्मा ने इसे वहां भी जाने ना दिया। मैंने अम्मा को बहुत समझाया लेकिन किसी ने मेरी कोई बात ना सुनी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि आयशा को इनके हालात से बचाऊं लेकिन नाकाम रही। मैं शादी के बाद गांव में अपने घर में रहती थी। मैं कभी कभार यहाँ आती तो आयशा को देखकर मेरा दिल जल उठता था। आयशा बस मारपीट की आदी हो गई थी। वो अपने हालात से राजी हो गई थी क्योंकि इसे मालूम हो गया था कि वो लाख मिन्नतें करे लेकिन तुम वापिस नहीं आओगे। फिर दिन रात घर के काम काज करते करते इसे बुखार हो गया। पता नहीं कब से इसे अंदर ही अंदर बुखार था और जो हड्डियों में उतर गया था और फिर वही बुखार इतना जोर से आया कि इसके दिमाग पर चढ़ गया और इसके बाद तो झटके लगने लगे और बुखार की वजह से ही इसका इंतकाल हुआ। लेकिन वो यहाँ तक जिस हाल में पहुंची है इसके जिम्मेदार हमारे घर वाले हैं। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं मैं भी इसकी कातिल हूँ। ये कहकर आपी जोर जोर से रोने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर छत गिरा दी है। मैंने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा जो खुद औलाद रखती थी, फिर वो किसी और की औलाद के साथ साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। अम्मा के चेहरे की शर्मिंदगी के तासरात देखते हुए मैं हैरान था। वो मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैंने बेयकीनी से अम्मा को झंझोड़ा और पूछा, क्या आपने मेरा बच्चा ज़ाया करवाया? क्या आपने मेरी बीवी को मारा पीटा था? क्या आप इसके साथ ज्यादती करती थी? और अम्मा के पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने बहुत मान से अपनी बीवी अपने घर वालों के पास छोड़ा था, ये सोच कर के मेरी माँ इसे बेटी जैसी मोहब्बत देगी, मेरा भाई इसे बहन समझेगा और मेरी कमाई पर वो ऐश करेगी। कुछ वक्त में पैसा जमा करके वापस आऊंगा तो फिर अपना अलग घर बनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पीछे ये सब होगा। अम्मा हमेशा से ही मेरे छोटे भाई को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, इसकी हर बात को अहमियत देती थी। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरा भाई और इसके बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए अम्मा मुझे और मेरी औलाद को इस तरह नज़रअंदाज करेगी। क्या कोई माँ औलाद में इतना बड़ा फ़र्क भी कर सकती है? मेरी हालत देखकर अम्मा मुझसे माफ़ी मांगने लगी। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बीवी इस तरह अचानक दुनिया से चली जाएगी। लेकिन मैं अपनी माँ को माफ़ नहीं कर पाया। मैं कैसे इन्हें माफ़ करता? उन्होंने ना सिर्फ मेरी बीवी बल्कि मेरे बच्चे की जान ली थी, बल्कि उन्होंने तो मुझसे मेरे जीने की वजह ही छीन ली थी। मैं किस रिश्ते पे एतमाद करता, किसका हाथ पकड़ता, किसके कंधे पे सर रख कर रोता? मेरी माँ और मेरे भाई ने मेरी पीठ पे खंजर खोप दिया था। मेरी परदेश की कमाई के लिए उन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया था। मैंने फौरन वापसी के लिए अपना सामान समेटा। आपी ने मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन मैं ना रुका। आपी बहुत शर्मिंदा थी। वो इन सारे जुल्म सितम का हिस्सा तो नहीं बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं खामोश रहकर उन्होंने भी गुनाह किया था।
اور انہیں بھی اس بات کا احساس تھا، اس لیے وہ مجھے غسل دینے کے لیے بھی منع کر رہی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ عائشہ کے جسم پر موجود زخموں کو دیکھ لوں گا اور حقیقت جاننے کی کوشش کروں گا۔ اور واقعی جب میں نے اپنی بیوی کے جسم سے چادر ہٹائی تو نیل کے نشان اور زخم دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ آج مجھے واپس امریکہ آئے 3 سال ہونے والے ہیں۔ اب مجھے کسی رشتے پر اعتبار نہیں ہے، میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی پاکستان لوٹنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ قیامت قریب ہے اور اب سگے رشتوں پر بھی اعتبار کرنا مشکل ہے، لیکن یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی ہو جائے گا، سوچا نہیں تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے سب سے بڑا قصوروار میں ہی ہوں، کیونکہ عائشہ سے نکاح میں نے کیا تھا، وہ میری ذمہ داری تھی، پھر میں نے اسے اپنے گھر والوں کے حوالے چھوڑا ہی کیوں؟ میں سب پردیس میں رہنے والے مردوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدایا اپنی بیوی اور ازواجی زندگی کو برباد نہ کریں، اپنی خوشیوں کو پیسوں کی خاطر خراب نہ کریں۔ جو عورت آپ سے نکاح کر کے آپ پر اعتبار کر کے آپ کے گھر آتی ہے، اسے اپنے گھر والوں کے حوالے نہ چھوڑے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل کی ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ختم شد۔